नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, ज्योतिष लाइव में हम जैसे कि बात करते हैं आगामी व्रत और त्योहार की, और बात की जाए तो आज है 25 तारीख और कल यानी कि 26 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के नाम से इसे हम जानते हैं और विशेष महत्व माना जाता है सनातन धर्म में इसका। और नवरात्रि में 9 दिनों हम माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। बड़ा महत्व होता है इसका और माना जाता है कि पूजा अर्चना करेंगे, माँ को प्रसन्न रखेंगे तो हमारे जीवन के सभी जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, बाधाएं नहीं आएंगी, हम तकलीफों से दूर रहेंगे और हमारा परिवार भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन पंडित जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही तमाम जानकारियां हम नवरात्रि से जुड़ी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहती हूँ, तमाम ऐसे परिवार मैंने देखे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से मैं देखती हूँ लोगों को, तमाम ऐसे लोग हैं जो मस्त रहते हैं अपने में, इतना पूजा पाठ में ध्यान भी नहीं देते, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं, बस अपनी दुनिया में अपने तरीके से रोज के काम करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से रहते हैं, नवरात्रि की बात की जाए तो कलश स्थापना करते हैं, तमाम नियमों का पालन करते हैं, बावजूद इसके तमाम तरीके के संघर्षों से वो जूझते हैं। ये क्या है? नंदनी जी, आपने बहुत अच्छा सा सवाल किया। हमारे पास भी इस तरह के सवाल आते हैं जी। कि हम बरसों से व्रत कर रहे हैं, पूरी तरह से जितना मुझे नियम पता है उन नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ लगातार परेशानियों पर परेशानियां आ रही हैं। जी। क्यों? आप गलत दवा अनजाने में अगर खा लेते, गलती से भी खा लेते, तो उसका गुण धर्म है वो जरूर आपको नुकसान पहुंचाएगा। चाहे वो वैज्ञानिक खाए, चाहे डॉक्टर खाए, चाहे ज्योतिष मनीषी खाए, चाहे कोई सन्यासी खाए और चाहे कोई सामान्य व्यक्ति खाए, जी। उसका असर होगा। अब उससे क्षमा मांगे, गलती माने, ऐसा नहीं है। देव के पास दृष्टि है और उस दृष्टि में अमृत है या विष है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम सोचते हम माफी मांग लेंगे तो हमारा सारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जो अनिवार्य हिस्सा है, ये केतु पद्म शनि कह रहे हैं जी। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने दुर्गा सप्तशती की रचना की, यानी मार्कंडेय ऋषि की बात मैं कर रहा हूं। मार्कंडेय पुराण में क्या कहा गया है, ये बहुत अनिवार्य हिस्सा है, उसको जानना जरूरी है। आपने देखा होगा और आप ये गलती भी करते होंगे, अपनी सुविधा के अनुसार आप सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप भाई क्या हैं? देव हैं, ऋषि हैं, क्या हैं? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और फिर आरोप लगाते कि देवी के मैं 25 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, 25 साल से पूजा कर रहा हूं और कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। जी। आवाहन, स्थापन और विसर्जन तीनों प्रातः काल किए जाते हैं। कभी भी देख लीजिए, किसी भी जिस दिन विसर्जन है, दिन में 2 बजे भी कोई विसर्जन कर रहा, कोई रात को 8 बजे कर रहा, कोई रात को 12 बजे कर रहा, कोई किसी भी समय कर रहा, उसके पास जो सुविधा है। जी। कई मेरे शिष्य शिष्याएं भी हमसे कहते, अरे 11 बजे कर लें पूजन। और कुछ पुरोहित भी अपने समय के अनुसार, अगर उनके पास 8 या 10 स्थानों पर पूजन है तो वो कभी कह देते, नहीं नहीं ठीक है, अब जिस मुहूर्त है उसमें आप स्थापन कर लीजिए, जो सर्वथा अनुचित है। जी। शास्त्र कह रहा है, भले ही अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए, अभिजीत मुहूर्त है। जी जी। लेकिन जब बार बार मार्कंडेय ऋषि कहते हैं अगर आप कुछ प्राप्त करना है तो नियमों की कठोरता से पालन करना होगा।
जी, तो ये कहीं ना कहीं गलती हम करते हैं और फिर हम ये सोचते हैं। जी जी पहली गलती। जी जी दूसरी, आप उनको लिस्ट पकड़ा देते हैं पूजा करते समय कि मैया हमारा लड़का पास हो जाए, मैया बहू के लड़का हो जाए, मैया फलाना हो जाए। अरे उन एक साथ आप पूजा एक कर रही हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि जिस समय आप पूजन के लिए आह्वान कर रहे हैं और संकल्प लें, तो किसके लिए आप संकल्प ले रही हैं, ये आपके मस्तिष्क पर एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके मस्तिष्क में क्लियर है तो आप संकल्प सही लेंगे। और उसके लिए क्या नियम है जी। अगर आपको जो फल प्राप्त करना है, कोई भी आपकी इच्छा है, सामान्य इच्छा है, उसके लिए संकल्प आप ले रही हैं कि हमारे घर में ठीक ठाक रहे, प्रभु आपकी कृपा रहे, माँ आपकी कृपा रहे, तो एक पाठ दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से आपको 9 दिन पढ़ना है। जी। आपके घर में कलह रहती है, अशांति रहती है, भाई भाइयों में नहीं पट रही है, सास बहू में नहीं पट रही है, तो उसके लिए 3 पाठ नियमित रूप से आपको करने हैं। और अगर पड़ोस से नहीं पट रही है, नौकरी में नहीं पट रही है, अधिकारी से नहीं पट रही है, जहां व्यवसाय कर रहे हैं वहां नहीं पट रही है, तो 5 पाठ का नियम है। आप करें भी तो देखें कैसे आपकी कामना पूरी नहीं होती है। कई लोग जब से कोरोना हुआ तो भयग्रस्त रहते हैं। बाहर से आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन कोरोना के बाद में आप भयग्रस्त रहते हैं, तो उसके लिए कहा गया 5 पाठ करें। उस समय कोरोना नहीं था, लेकिन भय तो तब भी था। कृष्ण के जन्म के समय इतना ज्यादा भय था। भय मुक्त कर समाज का निर्माण कृष्ण ने किया जी। और पहले उन्होंने अपने माता पिता से ही शुरुआत की कि वो माता पिता भी कंस के प्रभाव से इतना प्रभावित थे कि भय से ग्रसित थे, तो उनके मन में ही भय से उनको मुक्त कराया। अगर आपको हम यज्ञ नहीं कर पाते आज की महंगाई के जमाने में, तो 7 पाठ करना, अगर उसके बराबर फल प्राप्त करना है। अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है तो 11 पाठ करना है। और अगर किसी को आपको नियंत्रित, घर में कई लोग होते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका लड़का आपको पलट कर जवाब देता है, आपने क्या अपनी जिंदगी में किया, फलाना ठिकाना, इस तरह की जो बात करते, तो उसके लिए कहा गया है कि आपको 14 पाठ करना। घर में आपके सुख शांति और समृद्धि रहे, यानी आपके यहाँ कोई आ जाए तो उसको देने की भी स्थिति हो, आप किसी रिश्तेदार की मदद करने की भी स्थिति होंगे, तभी होंगे ना जब आपके पास अतिरिक्त धन होगा। तो उसके लिए कहा गया 14 पाठ करना है। और पुत्र और अपार संपदा के लिए, वैभव के लिए 16 पाठ करने के लिए कहा गया। और आपको सत्ता से भय है, आपको लगता है कि हम कहीं न ऐसा न हो जाए, मुझे कहीं फंसा दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, तो 17 पाठ करना है। आप जिस वर को प्राप्त करना चाहती हैं, या जो लड़का जिस लड़की से विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए 18 पाठ करने की बात कही गई। और अगर आप जेल के अंदर हैं और जेल से मुक्त निकलना चाहते हैं तो 25 पाठ करना है। ये संकल्प लेंगे और करना होगा 9 दिन। जी। दूसरा जो अनिवार्य हिस्सा है वो है कुमारी पूजन का। हमें ज्यादातर मैंने लोगों को देखा कि अष्टमी के दिन, नवमी के दिन अपना पूजन चला दिया, एक प्रकार का करना है इसलिए कर दिया जी, काम निपटा दिया जी। ऐसा नहीं है। 2 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन होगा और नियमित रूप से होगा। और किसके पूजन से क्या प्राप्त होगा ये भी शास्त्र कहता है अगर एक कन्या का रोजाना पूजन करते हैं 9 दिन, तो आपके घर में वैभव बढ़ेगा। 2 कन्याओं का अगर आप पूजन करते हैं रोजाना, तो आपको भोग यानी भौतिकता में वृद्धि होगी।
3 कन्याओं का अगर आप पूजन करते हैं तो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होगी। 4 कन्याओं का रोजाना पूजन करते हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अधिकारी हो जाएंगे। और 5 पूजन करते हैं तो किसी भी विद्या में आप प्रवीण हो जाएंगे। 6 को करते हैं तो आपको जो तमाम प्रकार की विद्याएं हैं, ज्योतिष हैं, ललित कलाएं हैं, उनमें आप प्रवीण हो जाएंगे। 7 से करेंगे जा करके राजा, मंत्री, जो भी आप उस तरह के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता मिलेगी। 8 से वैभव की प्राप्त होगी। और 9 पर आपका अपने क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र में है उसमें आपका प्रभाव की वृद्धि होगी। आप करके तो देखें इसको, और फिर शिकायत करें कि भगवती से कैसे आपको लाभ नहीं मिलता। करेंगे आप अपनी मनमानी और दोषारोपण करेंगे आप पूजन पद्धति पे। जी, तमाम ऐसे सवाल करने वाले हैं जिन्हें आज जवाब मिल गया होगा। हम समझते हैं कि दवा तो खा ली, आखिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दवा तो खा रहे हैं लेकिन गलत दवा खा रहे हैं, और गलत दवा खाने पर क्या होता है हम सभी जानते हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जी आपने ये जानकारी दी। अगर बात की जाए इस बार की नवरात्रि, क्योंकि अब मौका आ चुका है इन सभी जानकारियों का हम लाभ उठा सके, तो इस बार की नवरात्रि कितनी खास है पंडित जी? नवरात्रि यानी 9 रात की पूजन होना चाहिए। 9वीं के दिन, 9 दिन का आपका पूरा का पूरा है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। भगवती हाथी पर सवार होकर के आएंगे, हाथी पर जाएंगे, यानी कल्याणकारी होगी और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली होगी। आप मांगिए तो ना, आपका संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि देवी को सब सिद्ध करने के लिए मजबूर हो जाए। जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कहीं तीर्थ पर जाना है, कल पानी, परसों पानी, नरसों पानी, खूब आपने देखा हुआ बरसा। जी, मुझे बुधौली के मंदिर में जाना था। पत्नी बोली कि भाई बहुत पानी बरस रहा है। हमने कहा मेरा तो संकल्प है, मैं तो जाऊंगा चाहे जितना पानी बरस रहे। रास्ते में अगर नाव से भी जाना पड़ेगा तो मैं नाव से जाऊंगा। गया और मंदिर में मुझे सूखा मिला। जी, ये मेरा संकल्प था। तो जब हम गए तो हरदेव जी की कृपा थी, उन्होंने बढ़िया दर्शन किए। 1-2 घंटे हम लोगों ने पूजा की। जी, यानी कि इच्छा शक्ति रही और सब कुछ अच्छे से। दृढ़ता कितनी है ये आप पर निर्भर करता है। कई लोग तो बड़े गलत सवाल करते हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए। अरे मैं भी तो 77 साल का हो गया हूँ जी, लेकिन मैं कभी दिमाग पर नहीं आने देता। 2 चीजों पर मुझे बहुत चिढ़ है। अगर इन चीजों पर आप भी अपना कर लें। एक तो जो ये शब्द है, मैं बहुत थक गया हूं। अरे हमारा विवेकानंद जी कहते हैं, चलिए चलते रहो, चलने का नाम ही जीवन है। काहे की थकान? आप रोटी खाते हैं, दूसरा भी रोटी खाता है, वो तो नहीं थका, तुम आप क्यों थक गए? आपने मन बना लिया थकने का। ठीक है, ज्यादा चले होंगे। कल परसों हमने बहुत चक्कर लगाए, उसके बाद भी दूसरे कार्यक्रम में भी गए, वहां भी प्रवचन दिया। वहाँ भोगनीपुर पास में है, वहां भी कथा हो रही, तो कथा में भी मुझे बोलना जाना था, गए। फिर यहाँ आकर के अपने जो लोग मुझसे मिलने वाले आते, टाइम पर मैं आया, उनसे भी मिला और रात को 10 बजे घर पहुंचा। तो आपकी संकल्प शक्ति आपको थकने देगी। पैरों में थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ आयु के नाते, लेकिन उसको मैंने महसूस नहीं होने दिया और रात को थोड़ा सा गर्म पानी से मैंने और नमक डाल करके धो लिए, तो सुबह फिर ठीक से रहा। तो ये आपकी थकान और ये जो बहाने वाली बातें हैं, कह रहे भाई हम देवी जी की पूजा करते करते थक गए। फिर काहे पूजा करते जब थक गए? थकान मन का ज्यादा है, आप बीमार नहीं है। बीमार व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ठीक है, जब आप बीमार नहीं तो आप कैसे थक गए? नंदनी जी भी कहती है आप तो बड़े, जब हमको कई शो करने पड़े मैं बहुत थक गई। जी, हो जाता है कभी कभी जी। लेकिन अक्सर ये अच्छी लड़की है, जी, हमेशा जो है प्रसन्न रहती है,
चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, इसी ईश्वर को भगवती प्रसन्नता देती रहे। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका, और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ये जो जानकारियां दी है। अब जो थकान वाली शिकायतें बहुतों की कम हो जाएगी, और देखिए एक के बाद एक जानकारियां हम हासिल करते जा रहे हैं और पूरा मन बना चुके हैं इन जानकारियों का पूरा लाभ उठाया जाए। नवरात्रि में जो प्रथम दिन होता है, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। पंडित जी, क्यों इसका इतना महत्व है और क्या कुछ आप जानकारी इसके बारे में हमें देंगे? आपके घर में बारात आएगी जी, तो आप बारात की व्यवस्था नहीं करेंगे? बिल्कुल। कहते हैं जाकर के वहाँ तालाब के किनारे बारात ठहर जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं तो कोई होता। नहीं होता। बिल्कुल जोश उसके साथ पूरा परिवार लग आप जाता अपने है। जी भगवती को बुला रहे हैं ना, जी और उससे क्या कहते हैं? माई, अम्मा, सब आपने रिश्ते बना रखे हैं, जी और उसके लिए आप कुछ करेंगे भी नहीं। इसी को कहते हैं आह्वान। आह्वान का मतलब ही आप आदर से बुलाएं। आप अपने घर के किसी भी कोने में जो उत्तर पूर्व की तरफ है, जी वहां उसको साफ सुथरा कर ले। तो बड़ा सरल। आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो कहते हैं कि झाड़ू से स्टेशन साफ करो। रेलवे का मैं किसी दिन देख रहा, रेलवे मंत्री जो हैं खुद ही झाड़ू, ठीक है, जी अब पूरी सफाई नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारियों का क्या होगा, और सफाई वो करेंगे तो रेल मंत्रालय कैसे चलेगा? वो एक आपको प्रतीक के रूप में कि मतलब कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, आप कर सकते। आप अपनी जगह जहाँ बैठते हैं वहाँ सफाई जरूर करें, उस स्थान को जरूर सफाई करें। तो वहाँ जहाँ आप पूजन करेंगे वहाँ तो सफाई आप खुद कर लीजिए, क्यों दूसरे के सहारे रहते हैं? जी मैंने अपने पूरे जीवन में दूसरे घर की छोड़ दी, अपने घर में कभी किसी बिटिया से अपने बर्तन नहीं जूठे धुलवाए। जी अच्छा जी कभी भी, और कहीं भी। यहाँ तक कि मैं जब देश विदेश कहीं भी जाता हूँ तो एयर में जब रहता हूँ तो जो एयर होस्टेस कुछ न कुछ खाने को देती हैं, तो मैंने कभी उनको हाथ पर नहीं पकड़ा है। ये याद है, वो जो अपना झोला ले आती है उसी में उनको बैग में ही डालते हैं। जी कई बार परिचित भी मिल जाते हैं तो कहते हैं कि ये पंडित जी आज की आप भी। तो आप अपनी परंपराओं को खुद को रखिए ना, आप सम्मान देने में क्यों हिचकते? जी आपने उसको देकर के क्यों उसको छोटा बनाना चाहते हैं? बोले उसका तो जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी बेटी की तरह से उसको भी सम्मान करिए, क्या दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप अच्छी परंपराओं का निर्वाह करिए। तो ये अच्छी परंपरा हमारे देश के अंदर भरी पड़ी है, हम उनसे दूर होते चले जाते। तो पहले दिन जब हम उनको सफाई करेंगे तो सफाई आज ही बल्कि शाम को सफाई करा रख दी, और वहां पर एक स्थान पर थोड़ा सा 1x1 का या 2x2 का एक चौकोर बना ली, उस पर मिट्टी डाल रख लीजिए। और मिट्टी में जो है कल सवेरे कलश स्थापना से पहले आप उसमें जौ और गेहूं को मिलाकर के बो देंगे, तो उनको जवारे कहते हैं। उनको आपने बो दिया, उसी पर कलश स्थापना की जाती है। कलश में क्या है? पंच तत्व जो जीवन का सत्य है। छित जल पावा गगन समीर, इनसे हमारे शरीर की संरचना है, इनसे हमारे सृष्टि की रचना है, इनसे ही जीवन है। और चाहे पेड़ हो, चाहे कुछ भी, जहां जीवन है उनमें ये पांचों तत्व हैं। वो पांच तो हमने प्रकृति को वहां पर स्थापित किया ना, और प्रकृति के ऊपर किसको किया? शक्ति को, ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं। ज्यादा बेहतर यह है कि मूर्ति आपकी पीतल के या किसी भी धातु की होनी चाहिए। कई लोग मिट्टी के लिए आते, कई लोग कुछ ले आते। मिट्टी को आप कैसे स्नान कराएंगे? स्नान तो आप नहीं करा पाएंगे। और इसमें स्नान ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जब उनको स्थापन करने से पहले रखेंगे, एक तरफ आप दीपक जला देंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे। सबसे पहले हम जो पूजन करते हैं वो गणेश और किसका पूजन करते हैं? गणेश जी को, और फिर जिनकी आराधना करनी है उनका। जी नहीं, गणेश और गौरी के। गौरी कर, जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? जी बिल्कुल। घरों पे हम देखते हैं रखे हुए हैं साथ में पूजन के लिए। गणेश और गौरी की पहले सबसे पहले पूजन करेंगे भगवती से पहले, ताकि कोई विघ्न ना आ जाएगा
गणेश से कहते कोई विघ्न नहीं आया, और उनकी माता है गौरी, जी उनसे कहते हमारे अभिष्ट को सिद्धि कर दे। कहते हो आप, जब उनको सिद्धि नहीं करेगा, भले ही ठीक है आप गौरी का रूप उधर भी ऊपर भी हो, लेकिन सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो पूजन होता है गणेश और गौरी का पूजन होता है। जी फिर हम नवग्रह का पूजन करते हैं, फिर और भी तमाम तरह के पूजन जैसे है, लेकिन इतना तो पूजन कर लीजिए। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं, तो संकल्प ले लें, शांति पाठ कर लें। उसके बाद में हम जब इनको स्थापना करेंगे तो मूर्ति को हम क्या करते हैं, एक पात्र में रखते हैं, 4 बार उन पर हम जल अर्पित करते हैं। 4 बार क्यों करते, 6 बार क्यों नहीं करते, 3 बार क्यों नहीं करते, 8 बार क्यों नहीं करते? जी ये भी आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, ताकि आप अगर जानते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। जी हिंदू धर्म में 4 आयाम है, जिसमें सब कुछ समाहित है। जो कुछ भी आप संसार में चाह सकते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, इन्हीं चारों चीजों में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन चारों चीजों की प्राप्ति होगी, फिर आप काहे अधूरे हैं? सब कुछ तो आप चाहते हैं, जो कुछ आपको चाह रहा है वो सब कुछ मिल रहा। तो हम 4 बार जल से स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद में दूध से स्नान कराते हैं, फिर 4 बार जल से स्नान कराते हैं, फिर दही से स्नान कराते हैं, फिर 4 बार जल से स्नान कराते हैं, फिर हम घृत से स्नान कराते हैं, 4 बार दही कराते हैं, जल से स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद में हम 4 बार सहज से स्नान कराते हैं, फिर हम 4 बार जल से स्नान कराते हैं, फिर 4 बार शर्करा से यानी चीनी से स्नान कराते हैं, फिर हम 4 बार जल से स्नान कराते हैं, फिर सब चीज़ों को मिला देते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद में 4 बार जल से स्नान कराते हैं। जल से स्नान कराने के बाद में आप मूर्ति को स्थापित करेंगे, यानी आह्वान आपका हो गया। जब तक आप किसी में ऊर्जा नहीं पैदा करेंगे तो आपको कहां से ऊर्जा मिलेगी? जी भाई अब आपकी भगवती में ऊर्जा आ गई। स्नान कराने के बाद में हम श्रृंगार करते हैं, पूजन उनका करते हैं, भोग करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, और कैसे कैसे अलग अलग दिनों में आप क्या क्या उनको अर्पित करें जो उनको अच्छा लगे। तुम्हें अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। मैया को क्या अच्छा लगता है? अगर मैया को पान अच्छा लगता, पान खिलाइए ना। आपकी माता है, आपको उनको सिंगाड़े की पकौड़ी अच्छी लगती, तब उनको खिलाएंगे तभी तो खुश होंगी। जैसे हमारे सारे जितने भक्त लोग हैं, हमसे जितने लोग जुड़े हैं, उनको लगता है इनको अरहर की दाल और भिंडी खिला दे तो बहुत प्रसन्न। जी तो कई लोग बड़े चतुर लोग होते हैं, अपने घर में जब बुलाते हैं तो बड़ा सस्ता मामला है ना, अरहर की दाल भिंडी खिलाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, चाहे कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, जी मेरे फ्री है। तो इसमें क्या करना है आपको इस बात 9 दिनों में, कि पहले दिन उनके आंवला का सुगंधित तेल से उनको अर्पित कर दें, वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और दूसरे दिन उनको क्या करना कि बालों में भी तेल लगाएंगे और रेशम की डोरी से उनके बाल सजा देंगे। जी तीसरे दिन उनको सिंदूर अर्पित करेंगे और दर्पण दिखाएंगे, अम्मा देख लो, खुश हो जाएंगी। चौथे दिन मधुपर्क तिलक और नेत्राजन करेंगे। नेत्राजन माने काजल, आप लोग सभी महिलाएं लगाती जानती हैं हमसे बेहतर, हमारी भी अम्मा ने कभी लगाया होगा, बाकी तो मुझे याद नहीं है। जी फिर 5वें दिन उनको श्रृंगार करेंगे, चांदी सोना जिस तरह का भी आपका श्रृंगार हो सकता है, अलंकार मतलब आभूषण वगैरह से उसको श्रृंगार करेंगे। 6ठे दिन उनको फूलों से श्रृंगार करेंगे और 7वें दिन उनको मध्य में ले जाएंगे, वहां उनको भी दिखाएंगे घर का, आपदा उठा करके लेकर के घर का, और उनको वहां पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद में जो 8वें दिन होगा तो कन्या भोजन करने के बाद में उनसे ही प्रसाद कराएंगे। और 9वें दिन फिर जो कुमारियां हैं हमारे पास, कुमारियां जो है कुमारी कन्या जो हम खिलाते हैं वो 2 साल से 9 साल तक के होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। जी हम उनको नहीं पानी फेंक दिए, तेल लगा दिए, कपड़े पहना दिए, जी। नहीं करिए। हाँ आप देवी के रूप में उनका पूजन करिए ना। हम जब पूजन करते हैं तो उनके पैर भी धोते हैं, अपने हाथ से पैर धोते हैं, अपने कपड़े से उनको बढ़िया से नए कपड़े उनके पैर पोंछते हैं, टीका लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं,
खुश हो जाती बच्चियाँ। उस समय हम पूजन देवी के कर रहे हैं ना, देवी का पूजन करिए। तो देवी पूजन अगर ऐसा सब कुछ करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी अम्मा यानी भगवती आपकी बात सुने ही ना। जी, देखिए बहुत ही जिस तरीके से पंडित जी आपने बताया हम सुनते जा रहे थे और निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो भी कल्पना कर रहे होंगे कि कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा अगर इस विधि से हम माँ को प्रसन्न करें, उनकी पूजा अर्चना करें। अगर बात की जाए पंडित जी इस दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतने की आप सलाह देंगे? ये तो हमें क्या कुछ करना चाहिए हमने जान लिया, लेकिन कई क्या लोगों के मन गलतियां? में जी। बड़ी गलत फहमियां होती है। दीपक हमारा अखंड दीपक हम जला रहे हैं, जी। कई बार कार्बन आ गया, दीपक शांत हो गया। जी। आप ऊपर का कार्बन काट दीजिए, फिर जला दीजिए। लेकिन मन अशांत हो जाता है ये देख। लेकिन जी। नहीं हो, जी। उसका भगवती से कोई ऐसा संबंध नहीं है। आप दीपक के लिए ज्यादा चिंतित हो रही हैं, और उधर आपको न तो उनको स्नान करा रहे हैं, न भोग लगा रहे हैं, न कुछ भी कर रहे हैं। आपका ध्यान खाने में लगा हुआ कि पकौड़ी कब बन कर आ जाए, अगर की खीर बन करके आ जाए। सवेरे सवेरे तो बड़ा कमजोरी महसूस हो रही है, तो मेवे की खीर खा रही हैं। जी। तो आपका खीर में ज्यादा ध्यान लगा कि साधना में ध्यान लगा? ये तो आपका पूजन का वो है, अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने का एक है। क्योंकि आगे आगे का जो कालखंड है उसमें आपकी ऊर्जा निकलती है। जब निकलेगी तो आपको क्या चाहिए? तमाम प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तमाम सारा जब शरीर मजबूत होगा, कहते हैं ना इम्यूनिटी कम हो गई। अभी कोरोना में तो ये शब्द आपने खूब सुना होगा ना जी। तो वो क्या है, कम हो गई। प्रतिरोधात्मक क्षमता आपके शरीर की जो कम हो गई, उसी को तो बढ़ाना है। और जब बढ़ेगी तो आप व्रत करिए, दिन भर चलने वाली जो प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण रखिए, देवी भगवती पर ध्यान ज्यादा लगाइए। और खाने में ये मत देखिए किचन में। अब हमारे एक गांव के सज्जन थे, तो हम लोग उनसे छोटे थे, तो उनके यहाँ जब पूजन होती थी इसलिए उनके यहाँ जाते थे कि खाने के यहाँ उनके यहाँ बड़ा सवेरे से कढ़िया चलती थी और रात तक चलती रहती थी। सवेरे सवेरे उनके 7-8 बजे तक पकौड़ी बन जाती थी, कूटू के आटा के, सिंगाड़े के आटे के। फिर उसके बाद में जो है उन्हें पूजा वूजा करी, 10 बजे के आसपास जो है फल वनों की चाट वाट बनती थी, वो खाने को मिल जाता था। 11 बजे के आसपास खीर बनती थी। फिर उसके बाद में फिर रोटी, उसके तमाम और व्यंजन बन जाते थे, किसी मिठाई बनती थी, किसी न किसी तरह का। यानी सारे दिन उनका चढ़ते थे। जितना आम दिन में वो नहीं खाते थे उतना वो 9 दिन में खा लेते थे। मेरे ख्याल से 2-4-5 किलो तो उनका वजन बढ़ ही गया, ज्यादा हो जाता था। जी जी। आप जब केवल आपका ध्यान खाने में रहेगा और कमजोरी महसूस आपको होने लगेगी तो कैसे काम चलेगा? इसमें क्या कहा गया? फलाहार, फल का आहार लीजिए। अच्छा, दूसरे इसमें कई चीजें बड़ी अजीब सी हैं। कोई लोग जो है पहला दिन व्रत कर लेते हैं, कोई दिन नवमी के दिन व्रत करते हैं। व्रत का भी एक अलग तरीका है। या तो एक दिन का व्रत करिए, तो पहले दिन व्रत करिए, या 3 दिन का व्रत करिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। और कई मेरे बंगाली परिवार के हैं, वो लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी करते हैं जी। या 5 दिन का व्रत करिए, 5 दिन लगातार या 9 दिन लगातार व्रत करिए। ये व्रत का विधान है। आपकी सुविधा के अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो चला लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष भी और है नंदनी जी, जी जी। कि बोले हमारे यहाँ कलश स्थापना तो हो गई थी पंडित जी, उसके बाद में हमारे भतीजा एक पैदा हुआ, अब क्या करें? अरे हो गया, होने दीजिए। भतीजा आपका क्या कहता है कि आप पूजा न करिए? शास्त्र कहता है कलश स्थापना से पहले अगर आपके घर में संतान हो गई है या किसी की मृत्यु हो गई है तो आप कलश स्थापना मत करिए। और कलश स्थापना के बाद में आपके परिवार में मृत्यु हो गई है या संतान पैदा हुई है तो आप पूजा लगातार कर सकती, किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई दोष नहीं है। शास्त्र कहता, और जो शास्त्र कहता वही सही है। पंडित जी कहते वो सही नहीं है। एक चीज की सावधानी रखना जी, कि मूर्ति अगर किसी कारण से खंडित हो जाए,
तो मूर्ति तुरंत बदल देना। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन अगर आपकी आरती करते समय भगवती की चुनरी मांग लग गई, आरती करते समय आपके दुपट्टे मांग लग गई, सावधानी, तो उसको बुझा दीजिए। कोई संकेत नहीं कि आपका बहुत बड़ा आयत होने वाला था। जी जी। एक तो सामान्य दुर्घटना है। आप जैसे पूजन करने गए, बिजली चली गई, इसमें आप क्या करेंगे? बिजली मंत्री का भी दोष नहीं है, ये तो कहीं भी गड़बड़ी हो सकती, किसी तरह की टेक्निकल फॉल्ट हो सकती। ये अंधविश्वास धर्म में नहीं है। धर्म साफ सुथरा है, हिंदू धर्म, और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बिल्कुल, और साफ सुथरा और पूरी तरीके से वैज्ञानिक, तो किसी भी तरह के नकारात्मक भाव को रखने की आपको जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से पंडित जी आप बता रहे हैं, तमाम विधान, तमाम नियम ऐसे भी देखे जाते हैं कि इन 9 दिनों उनका पालन करने की बात कही जाती है, जैसे कि बालों में तेल ना लगाना, बालों को खुला रखना और जमीन पर सोना। क्या कुछ आप बताएंगे इनके महत्व के बारे में, या क्या कुछ किस तरीके का पालन हमें करना चाहिए? जब आप साधना करेंगे, एक प्रकार के 9 दिन की साधना जी, इससे शरीर में कायाकल्प होती है। शरीर में तमाम सारे ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं जिनका निकलना बहुत जरूरी होता है। तो 9 दिन जब साधना करेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके बाद में जो आप कार्य क्षमता बढ़ेगी, ऑफिस में भी टाइम पर जाएंगे, समय पर सारा सब कुछ करेंगे। जी। कई लोगों का तो मैं सुनता हूं कि दोपहर में 2 बजे के आसपास सो करके ही उठते हैं। जी, अपने ही देश है भाई ये भी होता सुविधा, है। जी अपने देश में तो बहुत बड़ी उपलब्ध है, और प्राय तमाम अनेक साधन संपन्न परिवारों में भी देखा गया और सामान्य परिवारों में भी देखा गया। जी जी, बिल्कुल। तो आप जब किसी तरह का शरीर के साथ में आपका कोई अनुशासन ही नहीं है, परिवार में कोई अनुशासन नहीं है, कैसे चलेगी जिंदगी? अगर प्रकृति में अनुशासन खत्म हो जाए तो आप सोच लीजिए, सूर्य अगर और हवा, ऑक्सीजन कुछ देर के लिए अनुशासनहीन हो जाए तो धरती पे बचेगा क्या? प्रभु का जो सिस्टम है, प्रकृति का जो सिस्टम है, वो अनुशासन पे ही चल रहा है, और आप अपना ही अनुशासन अपने ही तोड़ रहे हैं। अनुशासित जरूर रहिए। सूर्योदय से पहले आपका पूजन प्रारंभ होना चाहिए। जी। दीपक शांत हो जाता, उसकी चिंता मत करिए, दोबारा उसको प्रज्वलित कर लीजिए। चुनरी मार लग जाती, दोबारा लगा वो ठीक कर लीजिए। आपके जवारे जो है बहुत बढ़ गए, झुक गए, गिर गए, कोई चिंता की बात नहीं है। जी। कम हो गए, कोई चिंता की बात नहीं है। मिट्टी खराब होगी, कुछ भी होगा, प्रॉपर जल नहीं छिड़का जाता होगा। तो बिना इन सब बातों में उलझे हुए, जिस तरीके से पंडित जी आपने तमाम जानकारियां दी, चलते चलते क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों को इस खास मौके पर? श्रद्धा, विश्वास, संकल्प और अनुशासन, अगर ये चारों आयाम को आपने प्राप्त किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्त करने से वंचित कर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आप सभी को आगामी पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।